चलो तो बाबू देखो, आज आपका 12th हिंदी 100 मार्क का जो 100 नंबर का है, यहाँ पर चौथा जो लेसन आपका है, ठीक ना, उस लेसन का नाम है, चौथा जो आपका किताब है, और उस किताब का जो लेसन का जो नाम है किताब में, जिसका नाम है छपै, जिसका नाम क्या है, छपै, है ना, जिसका नाम क्या है, छपै, है ना। और यह छपै कविता के कवि है नाभादास। छपै कविता के कवि कौन है, नाभादास। चलो तो यहाँ बढ़िया से समझना बाबू, आपको छपै कविता सबसे पहले समझाएंगे, और इसका क्वेश्चन आंसर जो है आप अपने वीडियो को सुनकर, और वीडियो को जो भी देखिएगा लाइक जरूर कर दीजिएगा। वो चैनल को नए अगर जुड़िएगा बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिएगा कम से कम, ठीक ना। और इसके माध्यम से आपको वीडियो को देखकर आप क्वेश्चन आंसर उसको समझा देंगे हम क्वेश्चन आंसर को, आप घर पर आप इसको बना लीजिएगा। अपने से अगर बना लीजिएगा वो ज़्यादा बेटर आपको काम करेगा। वो बार बार आपको हम समझाते हैं कि जो अपने से बनाया जाता है वो सबसे बेटर होता है, सबसे क्या होता है, बेटर होता है। तो ऑनलाइन का मतलब होता है कि समझिए और समझ के आपको खाली बना लेना है, समझ के आपको क्या कर लेना है। चलिए तो सबसे जो आपका चौथा लेसन है, समझिए यहाँ पर जो आपका चौथा लेसन है, 4 लेसन, जिसका नाम है छपै, छपै, जिसका नाम चैप्टर का क्या है, छपै, ठीक ना। तो सबसे पहले अर्थ हम समझेंगे छपै का। सबसे पहले बाबू अर्थ हम किसका समझेंगे, छपै का, ठीक ना। और छपै का मतलब होता है 6 पंक्तियों का गे पद। छपै का अर्थ होता है बाबू, इसका अर्थ होता है 6 पंक्तियों का, 6 पंक्तियों का गे पद। गे पद इसका अर्थ होता है। कभी काल आपसे पूछ सकता है कि छपै हम किसे कहते हैं, छपै कहते किसको है। तो छपै का मतलब होता है 6 पंक्तियों का गे पद, 6 पंक्तियों का गे पद। इसको लिखने के काम किए हैं जो कवि हो गए, कवि आपका हो गए, वह है नाभादास। कौन है, नाभादास। नाभादास कवि कौन हो गए, नाभादास। नाभादास जी का जन्म हुआ था 1570 और 1600 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। यानी इनका जीवन काल तो ज़्यादा नहीं रहा है बाबू। 1570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था, और 1600 ईस्वी में मृत्यु हुआ है। 1600 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ है। क्या हुआ है, मृत्यु, ठीक ना। 1600 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ है, यानी जीवन काल तो इनका ज़्यादा नहीं, 30 वर्षों का ही मात्र रहा है ना। चलिए इनके माता का अकाल मृत्यु, अकाल के कारण इनका माता का भी देहांत हो गया था, ठीक ना। इसके अलावा इनका एक गुरु थे जिसका नाम था स्वामी अग्रदास। पूछेगा कि नाभादास जी का एक गुरु थे जिसका नाम था स्वामी अग्रदास, अग्रदास, ठीक ना, स्वामी अग्रदास, ठीक ना। अग्रदास के वो गुरु थे, ठीक ना, यानी गुरु के गुरु हम कह सकते हैं। इनकर गुरु थे, यह हो गए नाभादास के गुरु स्वामी अग्रदास। अग्रदास के गुरु थे, इनकर गुरु थे रामानंद, स्वामी रामानंद, स्वामी रामानंद, ठीक ना, स्वामी रामानंद। यह इनका यानी हम कह सकते हैं गुरु के गुरु, गुरु के गुरु हो गए, ठीक ना। नाभादास के गुरु हो गए स्वामी अग्रदास, अग्रदास के गुरु हो गए स्वामी रामानंद, ठीक ना। कहता है कि इनके द्वारा जो सबसे अच्छा जो लिखा गया है, सबसे अच्छा जो नाभादास जी के द्वारा उस रचना के नाम है भक्तमाल, भक्तमाल, ठीक ना। सबसे प्रमुख रचना है, सबसे यह प्रमुख रचना है बाबू, और सबसे प्रमुख रचना के नाम है भक्तमाल। क्या नाम है, भक्तमाल। क्यों नाम है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यह जो छपै कविता है भक्तमाल से ही लिया गया है। अगर आपसे पूछ देगा कि छपै कविता किस रचना से लिया गया है, तो छपै कविता जो है भक्तमाल रचना से ही लिया गया है। किस रचना से लिया गया है, भक्तमाल रचना से, ठीक है। आपको यहाँ तक बता दिया गया है। चलिए अब आइए कविता पर, जो आपको कविता है छपै, और यह छपै कविता है। इस पंक्ति को हम पढ़ के आपको समझा देते हैं। पंक्ति को बढ़िया से समझिएगा। आप पंक्ति अगर समझ गए तो आपको समझिए कि क्वेश्चन आंसर बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए पहला पंक्ति है, वह इस कविता में 2 कवियों का ही चर्चा किया गया है। एक है कबीरदास और एक है सूरदास।
उनकर कहे हुए बात को यहाँ पर समझाए हैं नाभादास जी, ठीक ना। पूछ देगा कभी काल के बताइए छपै जो कविता है इसमें किनके किनके बातों को समझाया गया है। तो दो कवियों का ही चर्चा है जो बात को कहते थे पहले, ठीक ना। एक कौन है, कबीरदास है, एक है सूरदास। पहला है कबीरदास के पंक्ति और दूसरा छपै जो है सूरदास के है। कभी काल पूछ सकता है कि पहले छपै में किस कवि की चर्चा के बारे में बात किया गया है, तो कबीरदास याद रखिएगा, कबीरदास है। और दूसरे छपै में कहेगा तो सूरदास, दूसरे छपै में कहेगा तो सूरदास, है ना। चलिए तो पहला छपै को पढ़िए, यानी 6 पंक्ति आपको मिलेगा। तो कहता यहाँ पर कहा गया है बाबू, यहाँ पर कहा गया है पहला पंक्ति में, देखिए समझिएगा। पहला पंक्ति में कहा गया है, इस पहले पंक्ति में आपको कहा गया है कि भक्ति विमुख जो धर्म सो कहा गया कि भक्ति विमुखी जो धर्म सो सब अधर्म करी गाए। और कहता योग व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखाए। देखिए कहते हैं कि दुनिया भर की इस समय की भक्ति में आवागमन की जो भक्ति है, जो संसारिक परंपरा जो है, इसमें बहुत सारे भक्ति के धर्म के नाम पर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि योग व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। कहता है कि योग व्रत दान यह सब जो आप दिखावा करते हैं, समाज को दिखाने के लिए यह करते हैं कि फलना यज्ञ करा रहा है तो इतना दान पुण्य किया गया, यह दिखावटी का यह व्रत है। सच्चा तो व्रत होता है बाबू, वह होता है गरीबों का सेवा, यानी लाचार लोगों की सेवा। लाचार लोग को अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके उसको थोड़ा सा चलने के लिए अगर सिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा उसको राहत आप पहुंचा रहे हैं, तो ही सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा क्या है, धर्म है ना। यहाँ पर दिखावटी धर्म बहुत सारा है। व्रत करना तो एक धाम से 2 धाम जाना, तीसरा धाम जाना, ठीक ना, यह सब दिखावटी व्रत है ना। कहता हिंदू तूरक प्रमाणी रमई शब्दी के साखी, अब पक्षपात नहीं वचन सबके हितभाषी। देखिए इसमें कहा गया है कि कोई भी धर्म के हो, हिंदू रहे, तूरक रहे, रमी रहे, ठीक ना, सब के लिए समान है, ठीक ना। और कहते हैं कि कबीरदास कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। देखिए लिखा गया है पक्षपात नहीं वचन सबके हितभाषी। कहते हैं कि ऐसे वचन बोलते हैं। यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट है बाबू, यहाँ पर यह जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह देगा कि पक्षपात नहीं, देखिए इंपॉर्टेंट ही है, पक्षपात नहीं वचन सबके हितभाषी, सभी के हितभाषी, ठीक ना। कह देगा सभी के हित, यह आपके लिए पंक्ति इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यह पंक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक ना। कहता है पक्षपात नहीं वचन सबके हितभाषी। देखिए कहते हैं कि किसी को पक्षपात नहीं करते हैं आप तक। कह देगा कभी काल कि यह पंक्ति को सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो सबसे पहले सप्रसंग व्याख्या करने के लिए 3 लाइन अपने मन से लिखना पड़ता है कि यह पंक्ति है जो कौन छपै कहा था, पहला छपै के है, ठीक ना। इस पंक्ति को लिखने के काम कौन किए हैं, तो नाभादास किए हैं, है ना। तो नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस 3 लाइन अपने मन से लिखना है इस पंक्ति के अनुसार, तब इसका अर्थ लिखना है कि आज तकला कोई भी जात के हो, ऊंच हो नीच हो, कोई भी रमी हो, तूरक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई जात के आदमी हो, कभी कबीरदास से जो पक्षपात नहीं करते हैं। तो पूछ देगा कि कौन ऐसे कवि हैं जो कभी पक्षपात वचन नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं, तो वह कौन है, कबीरदास है, ठीक ना। कहते हैं रूढ़ दशा जब पे मुँह देखी नाही भनी, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। मुँह देखी नाही भनी, यहाँ पर तुम देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। कह देगा मुँह देखी नहीं भनी का क्या अर्थ होता है, तो मुँह देखी नहीं भनी का अर्थ होता है बाबू कि कभी मुँह देखली बात नहीं बोलना है, कभी मुँह देखली बात नहीं बोलना है। किसी भी दशा में आदमी हो, कभी मुँह देखली बात अगर आप बोलिएगा, एगो के मान लें कि ठीक है क्लास में मान लें कि 10 गो लड़का बैठल है, 10 गो लड़की बैठा हुआ है, अब लड़की को 2 को छेना दे दिया जाए, लड़का को एगो दे दिया जाए, तो बताइए यहाँ पर मुँह देखली ना होगा। यानी यहाँ पर कहा गया मुँह देखली का मतलब मुँह देख के बात नहीं करना। अगर मुँह देख के हम बात करते हैं तो यहाँ पर समझिए कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो यह भी पंक्ति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुँह देखी नहीं भनी का क्या अर्थ होता है, या कह देगा मुँह देखी नहीं भनी पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करें, तो आपको कहना होगा कि कभी जीवन में मुँह देखली बात बोलना नहीं चाहिए। अगर मुँह देखली बात बोलते हैं तो वहाँ पर आपको समाज आपको कभी आपको मान्यता नहीं देगा, और जब मान्यता नहीं देगा तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए लास्ट पंक्ति है, कहता कबीर कानी राखी नहीं वर्ण षष्ठ दर्शनी। कहता है कि कबीरदास ऐसे बातों को बोलते थे
इस तरह की ऐसे बात उनको रहता था, इस तरह की बातों का व्याख्या किया जाता था कि कभी है जो उनका जो सुनने वाली जो बात है षष्ठ दर्शनीय के बराबर है। षष्ठ दर्शनीय मतलब समझते हैं? षष्ठ दर्शनीय का मतलब होता है कि 6 स्थानों का दर्शन करना, यानी 6 जगहों का दर्शन करना। 6 वो धाम अगर घूम लीजिएगा आप और कबीर दास की वो बात सुन लीजिएगा, दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। यानी षष्ठ दर्शनीय की बराबर बात करता है, ठीक ना। ऐसे बात वो करते हैं उनकी बातों में दम होता है, उनकी बातों को काटने की कोई की हिम्मत नहीं है, कोई नहीं काट सकता है उनकी बातों को। वह इस तरह की किसी के साथ मुँह देखली बोलेंगे नहीं, ना पक्षपात करते नहीं है तो कौन काटेगा? अरे बात विरोध कब होता है? कोई के पक्षपात करना, कोई के मुँह देखली बोलना, तब ना विरोध आप करिएगा। और उस सबके जब समान बात ही किया जा रहा है तो आप विरोध कैसे करिएगा? तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कबीर कानी राखी वर्ण शस्त्रणीय, इस पंक्ति को कह देगा सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो आपको कहना पड़ेगा कि यह पंक्ति छपाई के प्रथम पद से लिया गया है। और इनके अनुसार कबीर नाभादास जी यह कहना चाहते हैं कि कबीर दास की ऐसी वाणी होता था कि वो 6 दर्शनों के बराबर होता था। 6 धाम एक दने और कबीर दास की बात एक दने, है ना। तो यह सब बात आपको लिखना पड़ेगा और यह सब बात आपको समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो को देखकर भी आप लिख सकते हैं, समझकर भी आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए दूसरा पंक्ति है सूरदास के, दूसरा पंक्ति है सूरदास के। देखिए कहते हैं उकित चौथ अनुप्रस्थ बरन अस्ति यति भारी अब वचन प्रीति निर्भीयत अद्भुत तुकधारी। जिससे इसमें कहा गया है कि उकित चैत जो अनुप्रस्थ है, इस तरह की व्याख्या है, इस तरह की आपकी बातों को व्याख्या किया गया है कि जैसे कोई चमत्कारी चीज होता है, कोई बढ़िया चीज होता है, कोई बढ़िया अच्छा काम किया जाता है, ठीक ना। और कहता है कि वचन प्रीति अर्थ अद्भुत तुकधारी, ऐसे काम अद्भुत तुकधारी होता है, ऐसे जो चीज होता है अद्भुत तुकधारी होता है, अद्भुत तुकधारी होता है ना। कहता है प्रेम प्रतिबिंबी दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी और जन्म क्रम गुण रूपी सब ही रसना प्रकाश ही। देखिए किताब को सामने रखिएगा आप लोग और सामने रख के आप उस पंक्ति को पढ़ते हैं हम, तो आप भी अपना पढ़ने के प्रयास करिएगा। आप भी अगर पंक्ति को पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसमें कहा गया कि प्रेम प्रतिबिंब दिव्य दृष्टि, कहता है कि हरि लीला का ऐसा दर्शन होता है, भगवान के कर्मों धर्मों का ऐसा दर्शन होता है, जन्म से लेके कर्म धाम तक, यानी हम स्वर्ग धाम तक कर सकते हैं, यानी प्रतिबिंब दृष्टि के समान होता है, जैसे छाया की समान होता है ना। उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है और सबसे ज़्यादा लीला का वर्णन करते हैं कृष्ण भगवान के बारे में। किसके बारे में करते हैं? भगवान श्री कृष्ण का सबसे ज़्यादा वही लीला दिखाते हैं इस समाज में, है ना। कता विमल बुद्धि हो तासु की जो यह गुनी सर्वनैक धड़े असूर कवि तक सुनी कौन कवि जो नहीं सिरचनय करे। देखिए इसमें कहा गया है कि विमल बुद्धि हो तासु की, कहता है कि बुद्धि तो तासुकी होवे करता है, बुद्धि तो उचित होवे करता है, इधर उधर चमकीला होवे कर, कभी इधर तो कभी उधर तासुकी होवेता है, जैसा आप उसको सिखाएगा उस तरह का उसका वर्णन होगा। कहता है कि जो गुणी सर्वनय करे, जो इनके बारे में सुनता है, सूरदास के बारे में सुनता है, ठीक ना। और कहता है सूर कवि तो कौन कवि, कहता है कि सूरदास की कविता को सुनकर, उनकी पंक्ति को सुनकर, कहता है जो नहीं शीर्षनय करे, कहता है कि कौन ऐसे कवि है जो उनके पक्ष में सिर नहीं हिलाएगा, यानी हमेशा पक्ष में सिर हिलाना होगा, ठीक ना। यानी इस तरह से मुड़ी हिलाना है, हाँ में न में ऐसे मुड़ी कोई नहीं हिला सकता है, ठीक ना, क्योंकि उस तरह का उनका बातें नहीं होता था, उस तरह का उनका बात ही नहीं होता था कि आप उनके विपक्ष में आप बोल सकते हैं। विपक्ष में बोलने का मतलब है कि एक मतलब उनका आप विरोध कर रहे हैं, और विरोध लायक वो बातें नहीं बोलते थे। अरे विरोध लायक वो बातें नहीं बोलते थे तो कैसे आप विरोध कर दीजिएगा, ठीक ना। अगर आपको हम अगर समझा रहे हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो जब हमारे बात अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारा विरोध आप कैसे करिएगा? कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। आप कहिएगा कि हाँ सर हिंदी खराब पढ़ा रहे हैं, नहीं, कभी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं? कि आपको हम उस लायक ही पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, है ना। और जब समझ में आ गया तो कभी आप विरोध कर ही नहीं सकते हैं। तो विरोध न करना यानी हम पक्ष में हाँ मिलाएंगे, यानी पक्ष में मुड़ी हिलाएंगे, ऐसे नहीं में नहीं हिला सकते हैं। हाँ नहीं में हिलाने का मतलब हो गया कि आप विरोध करिएगा, तब विरोध न करिएगा करिएगा कब? जब आपको समझ में नहीं आएगा तब, ठीक ना। तो यहाँ सूरदास की ऐसा पंक्ति होता था कि कोई विपक्ष में सिर हिले नहीं करता था, सब हाँ में हिलाता था, है ना। आइए कभी काल आपसे पूछेगा कि बताइए सूर कवि तो कौन कवि जो सिरचनय नहीं करे, इस पंक्ति को अर्थ लिखे था, आराम से आप लिख सकते हैं कि यह पंक्ति दूसरे छपै कविता से लिया गया है, दूसरे छपै में सूरदास का वर्णन किया गया है। और सूरदास एक ऐसे कवि हैं कि उनकी वाणी को अगर लिख देने के बाद या बोल देने के बाद
को जो भी सुनता था कभी विपक्ष में सिर नहीं हिलाता था, यानी उनके पक्ष में ही सिर हिलाता था, है ना। तो यह सब आपको है, इस तरह से आपको क्वेश्चन भी है इसमें, इस तरह से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। जैसे कह दिया कि नाभादास ने छपै के कबीर की किन विशेषताओं का वर्णन किया है, तो कबीरदास के एकदम सबसे दो विशेषता बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला ये विशेषता है कि मुँह देखली बात नहीं बोलते थे, और दूसरा विशेषता है कि पक्षपात नहीं करते थे, कभी पक्षपात वचन नहीं बोलते थे, मुँह देखली बात नहीं बोलते थे। सूरदास की सबसे बड़ी विशेषता थी। चलो, तो यह सब आपको याद रखना पड़ेगा, पंक्ति को सुनना है, आपको याद रखना पड़ेगा। कहता है मुँह देखी नहीं भनी का क्या अर्थ है, आपकी बताएं आपको, अब क्या आपको बताएं है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मुँह देखी नहीं भनी, ठीक ना, यानी कभी मुँह देखली बात ही नहीं बोलते हैं। कौन? कबीरदास। कौन नहीं बोलते हैं? याद रखना पड़ेगा, कबीरदास, ही नहीं कि कहा ना सूरदास, तो गलती हो जाएगा, कबीरदास याद रखना है ना। इसी तरह से कह देगा आपको कि पक्षपात नहीं वचन सबके हितभाषी, तो पक्षपात भी नहीं करते हैं कबीरदास कभी, है ना। और इस तरह से आपको कविता है कि कविता में तुक का क्या महत्व है, ये भी समझ लीजिए। तो कविता में तुक का महत्व है कि जो अंतिम पंक्ति, जो पंक्ति का अंतिम जो शब्द होता है, जैसे देखिए कहता है पक्षपात नहीं वचन सबके हितभाषी, यह भाषी जो अंतिम हुआ, तो कविता का ऐसे ही अंतिम, जैसे मान लिया कि पहला में है गाय, अंतिम वाला देखिएगा गाय, फिर है दूसरा में दिखाए, तीसरा में है साखी, चौथा में है भाषी, पांचवा में है भनी, और छठा में है दर्शनी, सब अंतिम अंतिम वाला, यानी अंतिम शब्द का वैसा वर्ण जिसका उच्चारण दोनों का समान हो। जैसे एक में कह दिया भनी, तो दर्शनी है ना, भनी माने ई हर्षई है, दर्शनी में भी हर्षई है, साखी में भी देखिए साखी ई आ रहा है, भाषी में भी आ रहा है, गाए आ रहा है, ठीक ना, दिखाए ये ओकरों में आ रहा है। अंतिम वर्ण जो समान होता है, तो ऐसे वैसे शब्द को हम कह सकते हैं तुक शब्द। वैसे वैसे शब्द को कौन शब्द कहते हैं? तुक शब्द कहते हैं, जिसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। वैसे शब्द जिसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? समान। जैसे पढ़ना, लिखना, लास्ट में अंतिम वर्ण जो है समान अगर आता है, तो सम्मान वाले को हम कहते हैं तुक शब्द, ठीक ना। चलिए, तो यह आपका पहला कविता था जिसका नाम था छपै, जिसका नाम क्या था? छपै। आप इस वीडियो को देखकर अपना बैठ के आराम से घर पर अपना क्वेश्चन आंसर को बनाइएगा, ठीक ना। आप बनाइएगा एकदम आराम से आपको बनेगा, जिस तरह से आपको समझाया गया है उस तरह से आप उसको पढ़ के आराम से एकदम धीरे धीरे पढ़े, कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम आराम से बैठ के एकदम बनाइए, एकदम बनेगा, ठीक ना। तब तक बाबू धन्यवाद, ठीक ना।